नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने आगू के बारे में पढ़ा। किसे कहते हैं हम, उसकी परिभाषा, आगू के प्रकार, उसके कुछ गुणधर्म, जैसे परिवर्तन आगू क्या होता है, सममित विषम सममित आगू क्या है। आज पढ़ेंगे आगू के ऊपर संक्रिय। आगू पर संक्रिय। पहली संक्रिया लेते हैं योग संक्रिय। योग संक्रिय दो आगू पर योग संक्रिया तभी लागू होगी जब उनका क्रम एक ही होगा। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, 2, 3, 4, 5, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये है 7, 4, 6, 3, एक मैट्रिक्स है। तो ए का क्रम क्या है, 2 गुणा 2, और बी का क्रम में क्या है, 2 गुणा, दोनों का क्रम एक ही है। तो इन दोनों में जब योग संक्रिया लागू करेंगे तो 2, 3, 4, 5 प्लस डी मैट्रिक्स है 7, 4, 6, 3। अब योग कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स के जो संगत अवयव है उसमें इस मैट्रिक्स के संगत अवयव को जोड़ो। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7, 4 प्लस 6, 3 प्लस 4, 5 प्लस 3। ये मैट्रिक्स हो और ये ए प्लस बी बराबर हो गया 9, 10, 7, 8। ए मैट्रिक्स का क्रम क्या था, 2 गुणा 2 क्रम की थी, बी भी 2 गुणा 2 क्रम की। तो योग संक्रिया लगाने पर जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो एक मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त हुआ है जिसका क्रम कितना है, 2 गुणा 2 क्रम। इसी प्रकार व्यवकलन संक्रिया करेंगे। व्यवकलन संक्रिया व्यवकलन में भी आपको यही करना है। जैसे इसमें संगत अवयवों का योग किया था, इसमें संगत अवयवों को घटा देंगे। जैसे ये दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5, मैट्रिक्स बी है 7, 4, 6, 3। यदि इसमें व्यवकलन संक्रिया लगाएं तो व्यवकलन क्या होगा, संगत अवयवों को घटाएंगे। तो ये तो गया 1 माइनस ये हो गया बी 7, 4, 6, 3। ठीक, तो ए माइनस बी क्या होगा, संगत अवयवों को घटाने पर 2 माइनस 7, 4 माइनस 6, 3 माइनस 4, 5 माइनस 3, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ए माइनस बी क्या आएगा, -5, -2, -1 प्लस ये ए माइनस बी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब जब मैट्रिक्स पर योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया लागू करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स एक ही क्रम की होनी चाहिए। यदि योग संक्रिया है तो संगत अवयवों को जोड़ देंगे, और यदि व्यवकलन संक्रिया है तो संगत अवयवों को उसको घटा देंगे। बात समझ में आ गई। योग के बाद में है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया इसमें देखो ए एक मैट्रिक्स है, इसका क्रम जैसे मान लो m गुणा n है, तो बी जो मैट्रिक्स होगी जिसका गुणा करना है उसका क्रम n गुणा p होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या
स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। दो मैट्रिक्सों का गुणा तभी संभव है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे ए गुणा बी, तब जो इसका क्रम आएगा, का क्रम वो क्या होगा, एम गुणा ई। बात समझ में आ गई। जैसे ए एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 5 3 1। ए एक मैट्रिक्स है, इसका क्रम क्या है 2 गुणा। बी एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5 6 7। ये बी एक मैट्रिक्स होगा, इसका क्रम क्या होगा 2 गुणा 3 होगा। तो जब ए गुणा बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, इसका क्रम क्या आएगा, देखो ए का क्रम क्या है 2 गुणा 2 और बी का क्रम क्या है 2 गुणा 3। तो ये जो ए गुणा बी आएगा उसका क्रम क्या बनेगा 2 गुणा 3। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे, ए का बी से गुणा करेंगे, तो उसका जो क्रम आएगा वो क्या होगा 2 गुणा 3। गुणा करके देखो ए बी बराबर, ए बी का मतलब ए का बी से गुणा। ए मैट्रिक्स क्या है 2 5 3 1 इनटू बी मैट्रिक्स, बी क्या है 2 4 6 3 5 7। ये प्राप्त हो गए। अब गुणा कैसे करना है, मैट्रिक्स ए में पहली पंक्ति का मैट्रिक्स बी के पहले स्तंभ से गुणा करना है। तो इस पहली पंक्ति का पहले तीनों स्तंभों से गुणा होगा, तो पहले स्तंभ से करेंगे, बाद में दूसरे से करेंगे और फिर तीसरे से करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति का वही स्तंभों से गुणा, यानी इसकी तो पंक्ति और इसका स्तंभ ये लेकर चलेंगे। जैसे गुणा करेंगे तो ए बी बराबर क्या आएगा, पहली पंक्ति ये और इसका पहला स्तंभ ये, 2 2 से गुणा होगा, 2 गुणा 2, फिर 3 3 से गुणा होगा, प्लस चिन्ह आएगा 3 इंटू 3। बात समझ में आ गई। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 2 से गुणा प्लस 3 का 3 से। तो ये जो पहली पंक्ति है ये पहले स्तंभ से गुणा होगी। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 4 से, 2 गुणा 4 प्लस 3 का किससे 5 से, ये हो गया। इसी प्रकार ये जो पहली पंक्ति थी ये दूसरे स्तंभ से गुणा हो गई। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये क्या आएगा 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 7 3 गुणा 7। तो ये जो पहली पंक्ति थी तीनों स्तंभों से गुणा करती है इसका। अब दूसरी पंक्ति का इसी प्रकार स्तंभों से गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, तो 5 का 2 से गुणा, 5 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 1 गुणा 3। अब दूसरी पंक्ति का वही स्तंभों से गुणा, 5 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 5 गुणा 4, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ ले रही है, तो 5 का 4 से गुणा होगा और 1 का 5 से गुणा होगा, 5 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 5 का फिर 6 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 7। और ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है इसमें देखो पंक्ति तो कितनी है 2, एक पंक्ति तो ये रहेगी और एक पंक्ति ये रहेगी और स्तंभ क्या रहेगा एक ये और एक ये। तो ये क्रम क्या होगा इसका 2 गुणा 3। इसको रख लो, तो ए बी बराबर कितना हो गया 4 प्लस 9, ये कितना हो गया 8 प्लस 15, ये हो गए 12 प्लस 21, ये हो जाएगा 10 प्लस 3, ये 20 प्लस 5, ये 30 प्लस 7, ये प्राप्त हो गया। तो ए बी बराबर 13 23 और ये 33, 13
25 और 37, ए बी का मान क्या है, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ए और बी का गुणा तब संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो ए और बी के बीच में गुणन संक्रिया लागू होगी, या ये कहें कि ये दोनों ए और बी गुणा के लिए अनुकूलनीय है, अन्यथा नहीं। यदि इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो उसका गुणा संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? और उदाहरण लेते हैं, जैसे गुणा हम करते हैं। जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, तीन अवयव हो गए, A21, A22, A23। इस ए मैट्रिक्स का क्रम 2 गुना 3 हो गए। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो अब जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 3 पंक्ति होनी चाहिए। B11, B12, B21, B22, B31, B32। ये बी मैट्रिक्स 3 गुना 2 क्रम का होगा। पंक्ति कितनी है इसमें, 1, 2, 3 पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। जब हम ए गुणा बी निकालेंगे, ए का क्रम तो कितना है, 2 गुना 3, और बी का क्रम कितना है, 3 गुना 2। तो यहाँ पर इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान आ गई। तो इसका मतलब ए और बी में गुणन संक्रिया अनुकूलनीय हो गई, मतलब गुणा संभव है, गुणा कर सकते हैं। और जब ए का बी से गुणा करेंगे तो इसका क्रम क्या आएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्रम की ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब गुणा कैसे करेंगे, ए बी बराबर ए मैट्रिक्स क्या है, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये तो है मैट्रिक्स ए जिसका क्रम है 2 गुना n2। बी मैट्रिक्स क्या है, B11, B12, B21, B22, B31, B32। ये बी मैट्रिक्स है और इसका क्रम क्या है, 3 गुना 2। जब ए का बी से गुणा करेंगे 18। अब इनका गुणा कैसे करें, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, ये तो गुणा होगा, गुणा करो। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ले रहे हैं, पहली पंक्ति ये है और इसका पहला स्तंभ ये। A11 किससे गुणा होगा, A11 गुणा होगा B11 से, चिन्ह किसका, प्लस का। दूसरा अवयव गुणा होगा, A12 गुणा होगा B21 से, प्लस चिन्ह। फिर तीसरा अवयव गुणा होगा, A13 गुणा होगा B31 से। बात समझ में आ गई? पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करती है। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, ये क्या आएगा, A11 into B12 प्लस A12 into B22 प्लस A13 into B32। बात समझ में आ गई? पहली जो पंक्ति थी पहले स्तंभ से गुणा हुई थी, या हमने दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। मतलब ये जो पहली पंक्ति है ये इस स्तंभ से और इस स्तंभ से गुणा होगा। अब क्या करेंगे, अब दूसरी पंक्ति का इन स्तंभों से गुणा करेंगे। तो दूसरी पंक्ति के अवयव A21 into B11, A22 चिन्ह हमेशा प्लस का, A22 into B21 प्लस A23 into B31। बात समझ में आ गई?
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये क्या आएगा A21 into B12 प्लस A22 into B22 प्लस A23 into B32, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो AB बराबर ये गुणा में है A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, यहाँ पर A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। इसी प्रकार ये हो जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31, और ये A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी इसका क्रम क्या है, पंक्ति कितनी है 2 है और स्तंभ कितने हैं 2 ही स्तंभ है, तो ये 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमने A11 A12 ये इस प्रकार के लिए, क्योंकि इनके जगह कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई फलन भी हो सकते हैं, कोई संख्या भी हो सकती है, तो हमें गुणा किस प्रकार करना है, इसके लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि A में पंक्तियों की स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। इस प्रकार क्रम जमा करके आप बता सकते हो कि उनका गुणा करने पर कौन सा क्रम प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। ये था गुणन संक्रिया आगु के ऊपर। इसके बाद में है एक आगु का यदि हम अदिश से गुणा करें तो क्या होगा, एक आगु का अदिश मतलब किसी संख्या से गुणा करें तो क्या होगा, जैसे A एक मैट्रिक्स है और ये है 2 3 3 1 4 5 और भी बढ़ा सकते हैं 2 1 3, ये एक मैट्रिक्स है। इसका किसी यदि अचर से गुणा करें, अचर मान कैसे गुणा करते हैं कि एक अदिश राशि है, अचर है, कोई भी संख्या है, तो क्या करेंगे A का जब इस मैट्रिक्स से गुणा होगा तब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को कैसे गुणा करेंगे, A बराबर जैसे 2k 3k 4k, ये हो जाएगा 3k k 5k 2k k और 3k, ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी किसी मैट्रिक्स में जब अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को उस संख्या से गुणा कर देते हैं। आ गई बात समझ। जैसे मान लो इसको 2 से गुणा करना होता, ये मैट्रिक्स को 2 से गुणा करना होता, तो यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2A बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 तिया 6 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये प्राप्त हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना, तो प्रत्येक अवयव को गुणा करना है, ठीक है। अदिश गुणन ये होगा अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब किसी मैट्रिक्स को यदि अदिश राशि से गुणा करें तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, उस मैट्रिक्स को अदिश से गुणा करना। आगे बात समझ। इसके बाद में है योज्य तत्सम। योज्य तत्सम, इसके लिए हम पहले योग गुणन पढ़ लेते हैं। आगु के योग गुणन, योग गुण पहला है कर्म विनिमेयता। 2 मैट्रिक्स कर्म विनिमय और साहचर्य दोनों ही गुणधर्मों का योग संक्रिया के अंतर्गत पालन करते हैं। यदि संक्रिया योग है ना तो उसमें कर्म विनिमयता का भी पालन करेगी और साहचर्यता का भी पालन करेगी। कर्म विनिमयता का मतलब क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, उसमें जोड़े B दूसरी मैट्रिक्स, तब B और A जोड़ने पर ये दोनों क्या आएंगे
बराबर आएंगे। तो ये नियम कौन सा होगा? ये कारण विनिर्णयता योग संक्रिया के अंतर्गत। बात समझ में आ गई। साचर्यता की बात करें तो a प्लस बी, दूसरा है साचर्यता। साचर्यता a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। योग संक्रिया के अंतर्गत है ये। बात समझ में आ रही है ना? योग संक्रिया में क्रम नियम का पालन करता है और साचर्यता का भी पालन करता है। योग कर सकते हैं हम। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो ये आपने मैट्रिक्स ली 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स ली और बी दूसरी मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 4। पहली बात तो योग कब संभव है? जब दोनों का क्रम एक ही होगा तभी तो योग करेंगे। तो ए मैट्रिक्स का और बी का क्रम क्या होगा? एक ही होगा। ये भी जैसे 2 गुना 2 है तो ये भी क्या है? 2 गुना 2 है। अब यदि इसमें ए प्लस बी निकालें तो ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, यही तो होगा। और इसमें क्या करेंगे? योग करने के लिए संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो संगत अवयव जोड़ो, 2 प्लस 1 4 प्लस 3 और ये 3 प्लस 2 5 प्लस 4, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ए प्लस बी क्या प्राप्त होगा? ए प्लस बी बराबर 3 5 7 9। इसी प्रकार बी प्लस ए यदि निकालें तो बी मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बी 1 2 3 4 प्लस ए क्या है? 2 3 4 5। तो ए प्लस बी प्लस बी क्या होगा? बी प्लस ए बराबर, कोई संगत अवयव जोड़ने तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 और 3 और 4 7, 2 प्लस 3 5 4 प्लस 5, ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखो a प्लस बी क्या था? 3 7 5 9 और b प्लस ए भी क्या है? 3 7 5 9। मतलब a प्लस बी बराबर है b प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ? आगे जो होते हैं वो योग संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार यदि साचर्यता की बात करें तो साचर्यता में क्या करेंगे? पहले ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे, फिर जो तीसरी मैट्रिक्स होगी सी, पहले ए और बी को जोड़ करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसमें फिर सी को जोड़ेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे? पहले बी और सी को जोड़ लेंगे, फिर उसको ए में जोड़ लेंगे, तब भी क्या आएगा? बराबर ही आएगा। योग संक्रिया। बात समझ में आ गई। इसके बाद में है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक योज्य तत्समक, इसका मतलब क्या होगा? ए कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में क्या जोड़े कि वही मैट्रिक्स दोबारा प्राप्त हो जाए। ए एक मैट्रिक्स है, उसमें क्या जोड़े कि ये ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो, तो क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे। तो ए जिस क्रम की है ना उसी क्रम का शून्य आगू जोड़ने पर हमारा ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। बात समझ में आ गई। जैसे ए एक मैट्रिक्स है 7 8 9 और 10, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस ए में क्या जोड़े कि दोबारा ये 2 गुणा 2 क्रम की है ना, तो इसमें 2 गुणा 2 क्रम का ही यदि शून्य आगू जोड़ दे 2 गुणा 2 क्रम का, तो संगत अवयव जोड़े और संगत अवयव जोड़ करके ये क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा 2 गुणा से। बात समझ में आ गई। तो योज्य तत्समक क्या होगा? शून्य आगू किसी भी मैट्रिक्स का जो क्रम होगा उसी क्रम का शून्य आगू उस मैट्रिक्स का योज्य तत्समक कहलाएगा। बात समझ में आ गई। और योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा? एक कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या जोड़े कि आपका योज्य तत्समक प्राप्त हो। और योज्य तत्समक इसका क्या होता है?
शून्य आव्यूह होता है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह कब होगा? ए में क्या जोड़े जिससे कि शून्य आव्यूह प्राप्त हो। तो ए में यदि हम माइनस ए जोड़ दें तब क्या प्राप्त होगा? शून्य आव्यूह प्राप्त होगा। तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ए होगा। जैसे यही है ए मैट्रिक्स 7, 8, 9 और 10, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें माइनस ए जोड़े, माइनस ए क्या होगा? माइनस ए का मतलब इसको हमने माइनस 1 से गुणा कर दिया और गुणा अचर पद हो गया माइनस ए, और इसको जब माइनस 1 से इस मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक अवयव गुणा होगा, और प्रत्येक अवयव जब माइनस 1 से गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे इसमें और ये प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और अब ए में यदि जोड़े किसको? माइनस ए, तो ए क्या है? 7, 8, 9, 10, और इसमें जोड़े किसको जोड़े? माइनस ए को। माइनस ए क्या है? -7, -8, -9, -10, इसको जोड़े तो ए प्लस -ए बराबर 7, -7, 9, -9, 8, -8, 10, -10, और जब इसको हल करेंगे तो a प्लस -a बराबर 0, 0, 0, 0, और ये क्या प्राप्त हो गया? शून्य आव्यूह प्राप्त हो गया, शून्य आव्यूह। बात समझ में आ गई? तो a में -a जोड़ने पर शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह क्या है? योज्य तत्सम है, कर सकते हो इसको। उसके बाद में है, ये तो था योग संक्रिया की, अब है गुणन संक्रिया की। गुणन संक्रिया की आगे है गुणन संक्रिया। और गुणन संक्रिया के लिए पहले पढ़ रहे हैं कर्म विनिमेयता। कर्म विनिमेयता, देखो कर्म विनिमय गुणा के लिए क्या होगा? यदि ए बी बराबर हो बी, ए और बी दो आव्यूह है, यदि ए बी बराबर हो जाएगा बी ए के, इसका मतलब कर्म विनिमेयता का ये पालन करता है। एक का मान लो क्रम 2 गुणा 3 है और बी का क्रम 3 गुणा 2, ये दोनों बराबर है। ए बी क्या आएगा? 2 गुणा 2 बराबर है, ठीक है। यदि बी ए की बात करें तो बी का क्रम क्या है? 3 गुणा 2, बी का क्रम। ए का क्रम क्या है? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो बी ए गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणा 3, ये तो अभी बात सुनो। लेकिन मान लो ए का क्रम ये हो 2 गुणा 1 और बी का क्रम हो 1 गुणा 3, ये क्रम हो, तो ए का जब बी से गुणा करेंगे तो क्रम क्या आएगा? ए का क्रम क्या है? 2 गुणा 1 और बी का क्रम क्या है? 1 गुणा 3, ए बी का क्रम क्या आएगा? ए बी का क्रम आएगा 2 गुणा 3। इसी प्रकार यदि बी ए निकाले तो बी का क्रम क्या है? बी का क्रम 1 गुणा 3 और ए का क्रम कितना है? ए का क्रम 2 गुणा 1, और यदि हम बी ए निकालना चाहिए तो ए का क्रम तो 1 गुणा 3 और ये 2 गुणा 1, क्या है इन दोनों का गुणा? अनुकूलनीय है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर स्तंभों की संख्या और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी ए, ये जो है बी का ए से गुणा, ये संभव नहीं है। और जब बी ए संभव ही नहीं होगा तो ए बी और बी ए दोनों बराबर कहाँ से? ये बी ए तो है ही नहीं, ये तो निकाल ही नहीं सकते यदि इस क्रम में है तो। बात समझ में आ गई? इसलिए गुणन संक्रिया के अंतर्गत
दो मैट्रिक्सों का क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। साचर्यता के लिए साहचर्यता क्या होगा? AB N2 C A N2 B। यदि AB अनुकूलीय है, मतलब A और B का गुणा संभव हो, कब संभव होगा? A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो। और यदि B C भी अनुकूलीय है, यानी B में स्तंभों की संख्या और C में पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो BC अनुकूलीय होगा, गुणा हो जाएगा। यदि ये संभव है AB और BC, तो उन मैट्रिक्सों में साहचर्यता का पालन होगा। बात समझ में आ गई ना? यदि AB और BC इन दोनों का गुणा संभव है तो साहचर्यता का पालन होगा। यदि AB और BC ये गुणा ही संभव नहीं है तो उस कंडीशन में साहचर्यता का पालन नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? तो AB और BC यदि अनुकूलीय है तो उसमें साहचर्यता का पालन होगा। जैसे अभी पढ़ा था योज्य तत्समक, उसी प्रकार होता है एक गुणन तत्समक। गुणन तत्समक और एक जो इकाई मैट्रिक्स होती है, इकाई आव्यूह, वो इसका गुणन तत्समक कहलाती है। इकाई मैट्रिक्स क्या होगी? गुणन तत्समक होगी। बात समझ में आ गई ना? और प्रतिलोम की यदि बात करें तो व्युत्क्रम की यदि बात करें प्रतिलोम, तो प्रतिलोम क्या होगी? A एक मैट्रिक्स है, उसका यदि हम B से गुणा करें और एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त, इकाई आव्यूह प्राप्त, तो हम बोलेंगे AB का प्रतिलोम। बात समझ में आ गई ना? जैसे योज्य तत्सम में क्या किया था? A में A एक मैट्रिक्स थी, उसमें क्या जोड़े कि योज्य तत्सम का प्राप्त हो। तो यहाँ पर भी A को किससे गुणा करें कि इसका गुणन तत्सम प्राप्त हो, और इसका गुणन तत्सम क्या होता है? इकाई मैट्रिक्स होता है। तो A को किससे गुणा करें कि इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो? तो A को किससे गुणा कर रहे हैं? B से गुणा कर रहे हैं। तो A को B से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो A और B क्या हो गए? प्रतिलोम मैट्रिक्स हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये होगा गुणन प्रतिलोम। अब आगे है शून्य के भाजक। यदि दो मैट्रिक्स हैं A और B, ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करें और गुणा करने पर एक शून्य आव्यूह प्राप्त होती है। शून्य आव्यूह यदि ये प्राप्त होती है तो A और B का जब गुणा करने पर शून्य आव्यूह प्राप्त होती है, तो A और B ये शून्य की भाजक कहलाती है। बात समझ में आ गई ना? गुणा कर सकते हैं A और B, कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका गुणा करें, गुणा करने पर यदि शून्य आव्यूह प्राप्त हो रही है ना, तो ये मैट्रिक्स क्या है? शून्य की भाजक है। आ गई बात समझ में? इसके बाद में है वर्ग आव्यूह की, वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात। इसका मतलब क्या होगा? एक कोई मैट्रिक्स है और यदि इसको A से ही गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यदि A स्क्वायर को फिर A से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। ये क्या है? A स्क्वायर का मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स A का स्क्वायर। इसका मतलब है A को A से गुणा करें तो यहाँ पर मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे, आव्यूह आपस में गुणा होंगे, A स्क्वायर हो जाएगा। और A स्क्वायर का फिर से A से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? A क्यूब बन जाएगा। जैसे मान लो A एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 और 4, ये इसके आगे होगा। अब हमें A स्क्वायर का मान निकालना है, तो A स्क्वायर का मतलब क्या होगा? A इंटू A, और A क्या है यहाँ पर? 1 2 और 3 और 4, ये अवयव है इसके, और A 1 2 3 और 4, ये अवयव है। अब जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? वही पंक्ति का स्तंभों से गुणा, तो पंक्ति का स्तंभ से 1 3 2 6, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ,
3 प्लस 3 चौक 12। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 4 दूनी 8 2 तिया 6 4 चौक 16। और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 7 और कितनी हो गई 15 10 और ये कितनी हो गई 22। ये ए स्क्वायर आ गया। यदि हमें निकालना होता ए क्यूब तो क्या करते ए स्क्वायर निकाल लिया, इसको फिर से ए से गुणा करते। तो ए स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर है 7 10 15 और 22। इसका गुणा होता किससे गुणा करते ए से। ए क्या है 1 2 3 और 4 और ये गुणा हम कर सकते हैं तो ये क्या आ जाता ए क्यूब आ जाता। तो यहाँ पर ये वर्ग आवेश की धन पूर्णांक घात क्या होगा। आ गई बात समझ में। अब इसके सवाल हैं प्रश्नावली 3.2 के। तो आवेश में इसकी परिभाषा क्या है, प्रकार इसके ऊपर कुछ गुणधर्म है। परिवर्त आवेश क्या होता है, सममित विषम सममित क्या है, आवेश के ऊपर संक्रिया योग कब होगा, व्यवकलन कब होगा, गुणन किस प्रकार से करते हैं, कब गुणनफल होगा, योग संक्रिया के अंतर्गत क्रम होने में है या नहीं, साहचर्य है या नहीं। इसी प्रकार गुणन के लिए इसका योज्य तत्समक क्या है, गुणन तत्समक क्या है, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, गुणन प्रतिलोम क्या होगा, शून्य के भाजक क्या है, वर्ग की घात किस रूप में लिखी जाती है, कैसे वर्ग याद किया जाता है, ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। अब इसके बाद में हमारे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हम